भैरव मंत्र रहस्य गहन ज्ञान और रहस्य उद्घाटन। भैरव मंत्र शक्ति, रहस्य और असीम ज्ञान का द्वार। भैरव भगवान शिव का उग्र रूप जो विनाश, रक्षा और बुराइयों से मुक्ति के देवता है। भैरव मंत्र इनकी असीम शक्ति और रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। भल भैरवाय नमः। यह भैरव का बीज मंत्र है। भन बीज भय का नाश करने वाला माना जाता है। मंत्र का रहस्य। भन बीज का स्थान कुंडलिनी में या मूलाधार चक्र से जुड़ा है। जागृत चेतना भम बीज मनुष्य को महाशक्ति और निर्भयता की चेतना प्रदान करता है। धारण विधान। मंत्र जाप शांत मन से 108 बार जप करें। ध्यान भैरव रूप का ध्यान करें। भक्ति पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ मंत्र जप करें। भल चक्र यह मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है जो जीवन ऊर्जा का केंद्र है। भम मंत्र का महत्व। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्ति, मायावी संसार का रहस्य उद्घाटन, निर्भयता और शक्ति का अनुभव, आध्यात्मिक उन्नति, भैरव तत्व प्राप्ति। भैरव तत्व केवल गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है। भैरव मंडल की पूजा और साधना के माध्यम से भैरव की शक्ति को आत्मसात किया जा सकता है। भैरव मंत्र जाप। भैरव को अपना इष्ट मानकर उनकी शक्ति को ग्रहण करने की प्रार्थना करें। नियमित रूप से मंत्र जाप करें। पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ साधना करें। निष्कर्ष। भैरव मंत्र आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का द्वार खोलते हैं। इन मंत्रों का जाप साधक को निर्भयता, आत्मज्ञान और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। ध्यान दें, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना आरंभ करने से पहले किसी गुरु या योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। भैरवी साधना विवेचन। तंत्र मत के अनुसार ऋग्वेद में सांकेतिक रूप से 5 चक्रों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं 5 चक्रों में से एक भैरवी चक्र है। भैरवी चक्र 2 प्रकार के होते हैं, चीनाचार चक्र और शैव मत चक्र। चक्र पूजा हिमालय में स्थित चीनाचार नामक स्थान से आरंभ हुई। यहाँ चीन से आशय हिमाचल में स्थित कुल्लू जिले के एक स्थान से है। काफी समय पश्चात 5 चक्रों के अनुसरण में 5 मकारों को भी जोड़ा गया। वाम मार्ग में मध्य, मीन, मास, मुद्रा और मैथुन के माध्यम से साधक की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसमें तंत्र, मंत्र और यंत्र के बल पर सिद्धियों की कामना की गई। इस मत में भैरवी साधना को विशेष स्थान दिया गया। इसमें साधक को भैरवी के साहचर्य की भी अनुमति दी गई। तंत्र शास्त्र के अनुसार भैरवी के 10 प्रकार हैं। जब भगवान शिव का दक्ष के यज्ञ में अपमान किया गया, तब शिव वहां से जाने लगे। तब सती ने 10 स्वरूप धारण करके 10 दिशाओं में जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इन्हें 10 विद्या कहा जाता है। ये ही 10 भैरवियां हैं। इनमें से पाताल भैरवी, शमशान भैरवी तथा त्रिपुर भैरवी विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, नित्य भैरवी तथा चैतन्य भैरवी आदि हैं। इन सभी के ध्यान व पूजन की विधियां अलग अलग हैं। तंत्र साधना में दीक्षा लेने वाली स्त्री को भैरवी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शिव की संगिनी, मां शक्ति। सनातन धर्म के अनुसार गुरु शिष्या के बीच विवाह की अनुमति नहीं है तथा एक ही गुरु से दीक्षित स्त्री पुरुष परस्पर विवाह नहीं कर सकते। परंतु कौल मतानुसार यह निषेध नहीं है। तंत्र साधना के कुछ नियम निश्चित हैं, जिनकी पालना प्रत्येक साधक हेतु आवश्यक है। इसके अनुसार भैरवी शक्ति का ही एक स्वरूप है। तंत्र की संपूर्ण भावभूमि शक्ति पर आधारित है। साधना के माध्यम से साधक को इस तथ्य का साक्षात्कार कराया जाता है कि स्त्री मात्र वासना का माध्यम न होकर शक्ति का उद्गम है।
शक्ति प्राप्ति की यह क्रिया गुरु अपने निर्देशन में संपन्न कराता है। इसी कारण तंत्र में स्त्री समागम क्रिया में गुरु के मार्गदर्शन का विशेष महत्व चित्रित किया गया है। शक्ति उपासकों के वाम मार्गी मत में पहले मद्य, फिर बलि प्रथा और मांस का सेवन होने लगा। इसके भी दो भाग हुए। जो साधक मांस और मद्य का सेवन करते थे उन्हें सामान्य साधक कहा जाता था। मद्य और मांस के साथ मीन, मुद्रा व मैथुन पंच मकारों का सेवन करने वालों को सिद्ध तांत्रिक कहा जाता था। सामान्य एवं सिद्ध तांत्रिक दोनों ही अपनी विधियों द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। पंच मकारों द्वारा अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करके कुंडलिनी जागरण का प्रयत्न किया जाता था। कुंडलिनी जागृत करके सहस्रदल भेदन द्वारा दशम द्वार को खोलकर सृष्टि के रहस्य को उजागर करना ही इनका अंतिम लक्ष्य था। इस प्रकार वाम मार्ग में काम भाव का समुचित प्रयोग करके ब्रह्मा की प्राप्ति की जाती थी। भैरवी साधना में कई भेद हैं। प्रथम प्रकार की साधना में स्त्री और पुरुष निर्वस्त्र होकर आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए शक्ति मंत्रों का निर्विघ्न जाप करते हैं। निरंतर ऐसा करने से साधक के भीतर का काम भाव ऊर्ध्वमुखी होकर ऊर्जा के रूप में सहस्र कमल का भेदन करता है। इसी क्रम के अंतिम चरण में भैरव भैरवी समागम करते हुए तथा स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए शक्ति मंत्रों का जाप बिना स्खलन के करते हैं। इस साधना में स्खलन से शक्ति नष्ट होने का भय है, अतः यह साधना अत्यधिक संयम से की जाती है। इस साधना में काम के वेग को नियंत्रित करके क्रमानुसार चक्रों का भेदन करने की विधि गुरु ही बताता है। यह सहस्रदल भेदन की तंत्र की अनूठी साधना है। इसके पूर्ण होने के पश्चात साधक को ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। साधक को दिव्य प्रकाश अनुभव होता है और पुनः काम भाव की उत्पत्ति नहीं होती। वह पूर्ण संतोष का अनुभव करता है। उचित मंत्रों व उचित दीक्षा से ही यह संभव है। 52 शक्तिपीठ भैरवी और उनके भैरव। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 52 शक्तिपीठों को भैरवी स्थान की संज्ञा दी गई है। इन सभी शक्तिपीठों के अपने भैरव देव भी हैं। इन सबका विवरण प्राचीन शास्त्रानुसार इस प्रकार है। किंदलाज शक्तिपीठ की शक्ति देवी को कोत्री भैरवी को त्विषा कहा जाता है और इसके भैरव देव का नाम भीमलोचन है। शर्करे शक्तिपीठ की शक्ति देवी महिषासुरमर्दिनी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम क्रोधिश है। सुगंधा शक्तिपीठ की शक्ति देवी सुनंदा है और इस पीठ के भैरव देव का नाम त्र्यंबक है। कश्मीर शक्तिपीठ की शक्ति देवी महामाया है और इस पीठ के भैरव देव का नाम त्रिसंध्येश्वर है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ की शक्ति देवी सिद्धिदा अंबिका है और इस पीठ के भैरव देव का नाम उन्मत्तर है। जालंधर शक्तिपीठ की शक्ति देवी त्रिपुरमालिनी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम भीषण है। वैद्यनाथ शक्तिपीठ की शक्ति देवी जय दुर्गा है और इस पीठ के भैरव देव का नाम वैद्यनाथ है। नेपाल शक्तिपीठ की शक्ति देवी महामाया गुहेश्वरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम कपाली है। मानस शक्तिपीठ की शक्ति देवी दाक्षाणी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम अमर है। विरजा शक्तिपीठ की शक्ति देवी विमला है और इस पीठ के भैरव देव का नाम जगन्नाथ है। गंडकी शक्तिपीठ की शक्ति देवी चंदी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम चक्रपाणी है। बहुला शक्तिपीठ की शक्ति देवी देवी बाहुला चंडिका है और इस पीठ के भैरव देव का नाम भीरुक है। उज्जैनी शक्तिपीठ की शक्ति देवी मंगल चंद्रिका है और इस पीठ के भैरव देव का नाम कपिलांबर है। त्रिपुरा शक्तिपीठ की शक्ति देवी त्रिपुर सुंदरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम त्रिपुरेश है। चतय शक्तिपीठ की शक्ति देवी भवानी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम चंद्रशेखर है।
चित्रतोता शक्तिपीठ की शक्ति देवी भ्रामरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम अंबर और भैरवेश्वर है। कामदेरी शक्तिपीठ की शक्ति देवी कामाख्या है और इस पीठ के भैरव देव का नाम उमानंद है। प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति देवी ललिता है और इस पीठ के भैरव देव का नाम ललितेश्वर है। जयंती शक्तिपीठ की शक्ति देवी जयंती है और इस पीठ के भैरव देव का नाम क्रमदीश्वर है। युगाद्या शक्तिपीठ की शक्ति देवी भूतधात्री है और इस पीठ के भैरव देव का नाम शीरखंडक है। कालीपीठ शक्तिपीठ की शक्ति देवी कालिका है और इस पीठ के भैरव देव का नाम नकुशील है। किरीट शक्तिपीठ की शक्ति देवी विमला भुवनेशी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम संवर्तर है। वाराणसी शक्तिपीठ की शक्ति देवी विशालाक्षी मणिकर्णी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम काल भैरव है। कन्याश्रम शक्तिपीठ की शक्ति देवी सर्वानी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम निमिष है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ की शक्ति देवी सावित्री है और इस पीठ के भैरव देव का नाम स्थानु है। मणिदेविक शक्तिपीठ की शक्ति देवी गायत्री है और इस पीठ के भैरव देव का नाम सर्वानंद है। श्रीशैल शक्तिपीठ की शक्ति देवी महालक्ष्मी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम शंबरानंद है। कांची शक्तिपीठ की शक्ति देवी देवगर्भा है और इस पीठ के भैरव देव का नाम क्रूरू है। कालमाधव शक्तिपीठ की शक्ति देवी देवी काली है और इस पीठ के भैरव देव का नाम असितांग है। छोंदेश शक्तिपीठ की शक्ति देवी नर्मदा शोआक्षी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम भद्रसेन है। रामगिरी शक्तिपीठ की शक्ति देवी शिवानी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम चंद्र है। वृंदावन शक्तिपीठ की शक्ति देवी उमा है और इस पीठ के भैरव देव का नाम भूतेश है। शुचि शक्तिपीठ की शक्ति देवी नारायणी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम सहार है। पंचसागर शक्तिपीठ की शक्ति देवी वाराही है और इस पीठ के भैरव देव का नाम महारुद्र है। करतोया तट शक्तिपीठ की शक्ति देवी अपर्णा है और इस पीठ के भैरव देव का नाम वामन है। श्री पर्वत शक्तिपीठ की शक्ति देवी श्री सुंदरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम सुंदरानंद है। विभास शक्तिपीठ की शक्ति देवी कपालिनी भीमरूप है और इस पीठ के भैरव देव का नाम शर्वानंद है। प्रभास शक्तिपीठ की शक्ति देवी चंद्रभागा है और इस पीठ के भैरव देव का नाम वक्रतुंड है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ की शक्ति देवी अवंती है और इस पीठ के भैरव देव का नाम लंबकर्ण है। जनस्थान शक्तिपीठ की शक्ति देवी भ्रामरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम वित्रताक्ष है। सर्वशैल स्थान शक्तिपीठ की शक्ति देवी राकिनी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम वत्सनाभम है। गोदावरी तीर शक्तिपीठ की शक्ति देवी विश्वेश्वरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम दंडपारी है। रत्नावली शक्तिपीठ की शक्ति देवी कुमारी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम शिव है। मिथिला शक्तिपीठ की शक्ति देवी उमा महादेवी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम महोदर है। नल्हाटी शक्तिपीठ की शक्ति देवी कालिका तारापीठ है और इस पीठ के भैरव देव का नाम योगेश है। करनाट शक्तिपीठ की शक्ति देवी जय दुर्गा है और इस पीठ के भैरव देव का नाम अभिरो है। वक्रेश्वर शक्तिपीठ की शक्ति देवी महिषमर्दिनी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम वक्रनाथ है। यशोर शक्तिपीठ की शक्ति देवी यशोरेश्वरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम चंद्र है। अट्टाहास शक्तिपीठ की शक्ति देवी फुलरात है और इस पीठ के भैरव देव का नाम विश्वेश है। नंदीपुर शक्तिपीठ की शक्ति देवी नंदिनी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम नंदिकेश्वर है।
लंका शक्तिपीठ की शक्ति देवी इंद्राक्षी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम राक्षसेश्वर है। मगध शक्तिपीठ की शक्ति देवी सर्वानंदकरी है और इस पीठ के भैरव देव का नाम सदाशिव है।